Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 19 matrices and determinant। और स्टूडेंट्स इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 19.2 के टॉपिक इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास पहले तो 2/2 का मैट्रिक्स है। इसके बाद इसी वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम 3/3 के भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैलकुलेट करें, ठीक है, बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड। तो यहाँ पे आपके पास जो पहला मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है मैट्रिक्स ए, अगर इसका स्टूडेंट्स हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। ए हमारे पास मैट्रिक्स है 3 2 -2 -1, ठीक है। तो इसका जो ए इनवर्स होगा, हमें मालूम है इसके ए इनवर्स का फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। सही है। तो यहाँ से हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट, जिसमें से सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कि आप देख सकते हो ऊपर इसने कहा है कि इफ़ एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता होगा इनवर्स तो आप कैलकुलेट करोगे। मतलब कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। वो कैसे केसेस हैं स्टूडेंट? जब भी हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, ठीक है, तब उसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जब उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं और उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो ये क्वेश्चन वहीं पे एंड हो जाएगा। हम सिंपल लिख देंगे कि इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। यहाँ पे हमने कहा इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, वो बराबर होगा इस चीज़ के 3 2 -2 -1। और डिटर्मिनेंट का तरीका हमें मालूम है, ठीक है। लीडिंग डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होता है, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस की साइन फार्मूला की, और जो लेटर डायगोनल है, सेकंड डायगोनल है, उसे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय -2। तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 3 × -1 -3 के बराबर, एंड दिस विल बी +4। मतलब ये हमारे पास एटलीस्ट 0 नहीं आ रहा है ना। तो हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ रहा है विच इज़ 1, सही है। और अब हम इसका एडजॉइंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे बराबर में मैं इसका एडजॉइंट भी निकाल लेता हूँ। तो एडजॉइंट का तरीका स्टूडेंट्स हमारे पास आप सबको याद होगा, वीडियोस भी अपलोडेड हैं, ठीक है। तो एडजॉइंट का तरीका हमारे पास होता है कि जो आपके पास लीडिंग डायगोनल है वो अपनी जगह चेंज करता है। मतलब ये 3 और -1 अपनी जगह चेंज कर देंगे तो ये माइनस का 1 और 3 आ जाएगा, ठीक है। और जो सेकंड डायगोनल है उनकी साइन चेंज हो जाती है, मतलब -2 एंड 2, सही है। मतलब ये 2 जो है नेगेटिव हो गया और ये माइनस का 2 आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट भी आ चुका है और एडजॉइंट भी आ चुका है। अब सिंपल हमें इस फॉर्मूला के अंदर इसको पुट करना है, ठीक है। तो आइए यहाँ पे लिख लेते हैं भाई इस चीज़ को। हमने कहा कि हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आ रहा है वो 1 है, तो दिस विल बी 1/1, और एडजॉइंट हमारे पास है -1 -2 2 एंड 3, सही है। अब ये 1/1 का मतलब सिंपल 1 होता है, और 1 से जब हम इस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगा। तो हमारे पास जो ए इनवर्स है, ठीक है, ये बराबर हो गया -1 -2 2 एंड 3, सही है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर, ठीक है। आई गेस यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को बात क्लियर हो चुकी होगी किस तरीके से हमने इसे कैलकुलेट किया है। तो एक और इसका जो हमारे पास क्वेश्चन है पार्ट बी, उसे भी अटेम्प्ट करके देख लेते हैं, सही है। तो स्टूडेंट्स पार्ट बी में हमसे कह रहा है मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू 3 6 5 10, सही है। अब यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होगा इनवर्स का वो हो जाएगा 1 डिटर्मिनेंट ऑफ B मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ B, सही है। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। यहाँ से डिटर्मिनेंट के लिए साइंस बनाएंगे इसके 3 6 5 एंड 10, ठीक है। और मल्टीप्लाई करें इनको तो 3 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ साइन माइनस का, और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ,
सही है। तो 3 10 ज़ा 30 माइनस 6 5 ज़ा, ये भी हमारे पास 30 आ रहा है, तो 30 माइनस 30 ज़ीरो। सही है। यहाँ पे लिख लेंगे सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो, द मैट्रिक्स is singular and B inverse does not exist। ठीक है, तो यहाँ तक हम इसको मेंशन कर देंगे। सही हो गया। मैं एक अपनी तरफ से एक एग्जांपल क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो गेट कर रहा हूँ ताकि आपको इसका तरीक़ेकार ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। सही है, तो इसे हटा देते हैं भाई यहाँ से, और एक नया मैट्रिक्स हम यहाँ पे देखते हैं जिसका एटलीस्ट आंसर हमारे पास डिटरमिनेंट का ज़ीरो ना हो, है ना। तो यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि भाई हम मैट्रिक्स सी है हमारे पास, इसके अंदर वैल्यू रख लेते हैं 1 3 -2 एंड 4। सही है। अब देखिए अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट पहले निकाल लूँ, है ना, फॉर्मूला मेरे पास क्या होगा सी इनवर्स का 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ सी। सही है, तो पहले डिटर्मिनेंट इसका देखेंगे 1 3 -2 एंड 4। तो भाई ये हमारे पास होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 -3 मल्टीप्लाई बाय -2। सही, तो दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी +6। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ रहा है 10 के बराबर, है ना, जो कि नॉन ज़ीरो है, मतलब इसको आगे सॉल्व किया जा सकता है। फर्दर एडजॉइंट की बात करें तो भाई एडजॉइंट ऑफ सी हमारे पास यहाँ पर आएगा 1 और 4 रिप्लेस हो जाएंगे, जगह चेंज कर लेंगे, 3 और -2 की साइन चेंज हो जाएगी, तो मतलब ये माइनस का 3 और ये प्लस का 2 बनेगा। सही है, तो ये एडजॉइंट ऑफ सी भी आ गया। अब इस फॉर्मूला के अंदर इन दोनों को इंसर्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, हमने कहा ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ सी है ये 10 के बराबर है, तो दिस विल बी 1/10 एंड एडजॉइंट हमारे पास आ रहा है 1 -3 2 एंड 4। ठीक है, 1/10 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, थोड़ा मज़ीद स्पेस बना लेते हैं यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स दिस विल बी 1 × 1/10 मतलब 1/10 आ जाएगा, -3 को मल्टीप्लाई करें तो -3/10, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/10 और 4 को करें तो 4/10। सही है, अब जो वैल्यूज सॉल्व हो सकती हैं उन्हें सॉल्व कर लेंगे, मतलब 1/10 एज इट इज़ और ये -3/10 भी एज इट इज़। स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1/5 बनेगा और ये 2/5 बन जाएगा, है ना। सही है, देख लें यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा और 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा। सही, तो 2/5 मतलब ये हमारे पास आ रहा है सी इनवर्स का फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ तक आई गया एक एग्जाम्पल क्वेश्चन हमने मजीद इसका करके जो 2/2 मैट्रिक्स का जो इनवर्स है, ठीक है, उसको अच्छे से समझ लिया है। तो अब मूव कर रहे हैं हम 3/3 के मैट्रिक्स की। सही है, तो भाई इसका लास्ट पार्ट बेसिकली मैं करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वरना ये। तो लास्ट पार्ट में हमसे कह रहा है पार्ट 5 में ई हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, इसका इन्वर्स हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, बाय यूजिंग एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो सिंपल यहाँ पे स्टूडेंट्स हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हमें तो मालूम है कि भाई ई जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका इन्वर्स बराबर होगा 1/e डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ई के। सही है, तो यहाँ से सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट इसका कैलकुलेट करना है ताकि ये पता चल जाए कि ये फर्दर सॉल्व हो भी सकता है कि नहीं, है ना। ये सिंगुलर आ जाएगा तो फर्दर सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। तो डिटर्मिनेंट के पहले सिंबल बना के इसे तरीके से लिख लेते हैं, 1 -1 3 2 1 2 -2 एंड 1। सही है, अब आपको याद होगा डिटर्मिनेंट की वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं कि भाई इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है तो किसी भी एक रॉ या कॉलम को हम एक्सपेंड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट रॉ से इसको स्टार्ट ले रहा हूँ,
बाय एक्सपेंडिंग रॉ 1, है ना, ये फर्स्ट रो, ये पूरी रो 1 -1 और 3। ठीक है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहा है 1, और जो इसका माइनर हो जाएगा वो ये 1 2 -2 1 होगा, तो इसे मेंशन कर देंगे 1 2 -2 1। देन सेकंड एलिमेंट -1 है, उसका साइन चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस का 1 लिखा जाएगा यहाँ पर, और बच जाएगा 2 2 -2 एंड 1, 2 2 -2 एंड 1। सही है, देन +3, और यहाँ पे इसका माइनर आएगा 2 1 2 -2। सही, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं भाई, आगे थोड़ा स्पेस नीचे क्रिएट कर लेंगे। तो ये हमारे पास 1 एज इट इज़ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड -2 मल्टीप्लाई बाय -2, ये फॉर्मूला का माइनस है हमारे पास, सही है ना, और ये +1। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, माइनस की साइन फॉर्मूला की, 2 मल्टीप्लाई बाय -2, सही है, फर्दर +3, और यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 एंड -1 मल्टीप्लाई बाय 2। सही है, सिंप्लीफाई करके देखते हैं इसको, तो 1 एज इट इज़ ये वाला 1 1 ज़ा 1, -2 इंटू -2 तो ये प्लस का 4 होगा, फिर +1 2 1 ज़ा 2 एंड माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 4, 3 एज इट इज़ आएगा प्लस का, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय -2 तो माइनस का 4 एंड -2 आ जाएगा। सही, तो 1 + 4 5, 5 1 ज़ा स्टूडेंट्स 5 होता है, 2 + 4 6, 6 1 ज़ा 6 आएगा, -4 और -2 स्टूडेंट्स ये माइनस का 6 होगा, -6 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये माइनस का 18 आएगा, है ना, तो एटलीस्ट यहाँ पे 0 नहीं आ रहा, मतलब ये फर्दर आगे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो 5 + 6 11, 11 -8 करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, ये हमारे पास आ रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ई। अब हमें क्या फाइंड करना है, जो अब सबसे ज़्यादा हमारे पास लेंदी वर्क होने वाला है, विच विल बी एडजॉइंट ऑफ ई। सही है ना, एडजॉइंट ऑफ ई हमारे पास स्टूडेंट किसके बराबर होगा, E11 E12, ठीक है, E13 E21 E22 E23 E31 E32 E33, है ना, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन तो कर दी हैं, तो इसलिए मेरी कोशिश हुई थोड़ा स्पीड अप मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सही है, और इसका ऊपर ट्रांसपोज भी आएगा। सही है, तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले तो हमें E11 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो हमारा मैट्रिक्स है उसे मैं यहाँ पे पेस्ट भी कर रहा हूँ ताकि वैल्यूज़ हमारे सामने रहें। सही है, तो भाई सबसे पहले बात करते हैं हम E11 की। ठीक है, तो E11 है स्टूडेंट हमारे पास, मतलब को फैक्टर हो जाएगा ये -1 की पावर 1 + 1, और माइनर के अंदर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम छुप जाएगी, तो 1 2 -2 1 1 2 -2 1। सही हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक -1 और ऊपर पावर जो है वो स्क्वायर आएगी, मतलब ये प्लस का 1 होगा, लिखने की नीड नहीं है, यहीं से डिटर्मिनेंट से लिखना शुरू करते हैं, 1 1 ज़ा 1 और माइनस फॉर्मूले का 2 × -2 तो ये माइनस का 4 होगा, मतलब ये सिंपल हमारे पास आ गया 1 + 4 = 5 के बराबर। ये हमारे पास वैल्यू आ रही है E11 की। सिमिलरली अगर मैं E12 यहाँ पे निकाल लेता हूँ तो E12 हमारे पास होगा -1 पावर 1 + 2, और माइनर इसका आएगा हमारे पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाएंगे तो 2 2 -2 1 2 2 -2 और 1। सही है, कैलकुलेट करते हैं तो -1 का इस बार क्यूब आ रहा है, एक ऑड पावर है तो माइनस का 1 रहेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2, फॉर्मूले का -2 मल्टीप्लाई बाय -2 तो माइनस का 4, मतलब ये प्लस का 4 बन गया। सही है, 2 + 4 6, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 तो माइनस का 6 बन जाएगा ये, है ना, ये हमारे पास वैल्यू आ गई E12 की। E13 अब यहाँ पे निकाल लें तो E13
-1 पावर 1 प्लस 3, माइनर आएगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हम यहाँ पे हटाएंगे, तो 2 1 -2 -2, 2 1 -2 -2। सही है। अच्छा जी, एक चीज़ मुझे यहाँ पे पर देखनी है कि मैंने गलत तो नहीं लिखी। 3, तो 2 1 -2 मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक की है ना। देख रहे हैं यहाँ पे माइनस का 2 आएगा, ये रहा कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये माइनस का 2 आएगा, मतलब ये हमारे पास 1 मल्टीप्लाई -2, तो ये हमारे पास प्लस का 2 हो गया, -4 प्लस 2, तो स्टूडेंट्स ये माइनस का 2 ही आ जाएगा। -4 प्लस 2, ये हमारे पास माइनस का 2, 3 मल्टीप्लाई बाई -2, तो ये हो जाता है हमारे पास माइनस का 6, मतलब +6 और -6 कैंसिल, तो ये बच जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का 5। सही है। तो खैर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा इस गलती से, हमने इस गलती को सही भी कर लिया है। आगे बढ़ते हैं भाई, वापस इसकी तरफ आते हैं। तो ये चीज़ कंफर्म भी करते रहा करें, हमेशा अपने क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करें तो चेक करते रहें, है ना। मेरे से भी गलती हो सकती है भाई, मैं भी इंसान। ये तो अच्छा है कि हमने उस गलती को सही कर लिया। -1 की पावर अब देखें 1 + 3 मतलब 4 आ रही है, तो ये माइनस की साइन भी हट जाएगी, 1 भी लिख लें ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ता फिर। तो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 × -2, तो ये माइनस का 4, फिर फॉर्मूले का माइनस, 1 × -2 माइनस का 2 होता है, मतलब ये प्लस बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 आ गया। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। तो हमने E11, 12 और 13 कैलकुलेट कर लिया। अब मैं सिर्फ यहाँ पे आपको एक और कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, E21, ठीक है। उसके बाद बाकी की वैल्यूज़ आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है। तो E21 का मतलब होगा -1 की पावर 2 + 1, सही है। और इसका जो माइनर आएगा, मतलब इसकी सेकेंड रॉ और फर्स्ट कॉलम को हम हाइड करेंगे, तो बचा -1 3 -2 1 -1 3 -2 1, ठीक है। तो ये -1 की पावर देखें ऑड आ रही है, मतलब माइनस की साइन रहेगी, है ना। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस का ही 1 आएगा, माइनस फॉर्मूले का, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 तो -6, मतलब ये प्लस का 6 बन गया। सही है। ऑल्दो अगर किसी को इसमें मसला हो रहा है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि भाई ऊपर आई टैब में आपके पास एडजॉइंट किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया है, उसमें काफ़ी लेंथी तरीके से मैंने बताया है। यहाँ पे तो मैं स्टेप्स को स्किप कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे मैंने स्टेप्स स्किप नहीं किए हैं, है ना। तो उस वीडियो को जाके आप लाजमी देखें ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए सबको। सही है। माइनस का 1, फिर -1 + 6, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्लस का 5 आएगा, मतलब मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया E21। सही है। अब जो बाकी की वैल्यूज़ हैं वो सारी आप मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास ये बाकी की वैल्यूज़ आ गई, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या यही आंसर्स आ रहे हैं आपके पास। सही है। अब जो स्टार्ट में हमने ये फॉर्मूला लिखा था, ठीक है, इस फॉर्मूला के अंदर जस्ट वैल्यूज़ को हमने पुट करना है और ट्रांसपोज लेकर इसका एडजॉइंट कैलकुलेट कर लेना है। तो भाई एडजॉइंट ऑफ E ये बराबर होगा हमारे पास किसके, E11। E11 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या आई थी, 5, फिर -6 और फिर -2, है ना। तो 5 -6 -2, सही हो गया। फिर है हमारे पास E21 विच इज़ -5 और ये 7, E234 के बराबर, फिर E31 स्टूडेंट्स ये -5 है अगेन, ये है 4 और लास्ट वैल्यू हमारे पास आ रही है 3, ठीक है। इस वैल्यू का आप ट्रांसपोज गेट करेंगे, तो भाई ये हमारे पास ट्रांसपोज होकर आ जाएगा, रॉ जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ये बनेगा 5 -6 -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम बन जाएगी, तो -5 7 और 4, ठीक है। थर्ड रो थर्ड कॉलम बन जाएगी, तो -5 4 और 3, सही है। ये आ गया हमारे पास फाइनली इसका एडजॉइंट, ठीक है, E का। अब
ई इनवर्स कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ई मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ई। सही है। तो देखिए डिटर्मिनेंट हमने कैलकुलेट किया है, कितना आया था डिटर्मिनेंट, करेक्शन करने के बाद 5 आया था, तो 1 अपॉन 5 लिखेंगे यहाँ। सही है। 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू से तो 5, बल्कि इसी को कॉपी कर लेते हैं, इतना ज़्यादा कौन लिखे भाई, है ना। मेरे पास तो ऑप्शन है, आपके पास कॉपी करने में कोई ऑप्शन नहीं होगा तो आपने तो लिखना होगा इस चीज़ को। सही है। अब सिंपल अंदर मुझे मल्टीप्लाई करना है, ये 1 अपॉन 5 सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं थोड़ा यहाँ पे स्टेप्स को स्किप करने वाला हूँ। भाई 1 अपॉन 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, ये वैल्यू पहले 5 से मल्टीप्लाई होगी तो 5 एंड 5 कैंसिल, 1 बचेगा। फिर ये वैल्यू हमारे पास -5 से मल्टीप्लाई होगी तो भाई 5 से 5 कैंसिल, इस बार माइनस का 1 बचेगा, है ना। फिर 1 अपॉन 5 को दोबारा -5 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी माइनस का 1 आया। 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय -6 तो ये कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो माइनस का 6 अपॉन 5। 1 अपॉन 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 अपॉन 5। 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 4 अपॉन 5। 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय -2 तो माइनस का 2 अपॉन 5, 4 अपॉन 5 एंड लास्टली वी हैव 3/5 विच इज़ द फाइनल आंसर ऑफ इनवर्स ऑफ ई। ठीक है। तो आई गेस सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा इसका तरीक़ेकार। ठीक है। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।